चलो सेक्शन ए है 2025 के सेक्शन ए पे चलते हैं, सैंपल पेपर साइंस का। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो इज फॉल्स। क्वेश्चन में आपको पूछा है इसमें से कौन सा फॉल्स है, फॉल्स का मतलब गलत कौन सा है। 4 स्टेटमेंट दे रखे, लीड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, लीड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। बहुत टफ क्वेश्चन है, फॉल्स पूछा, फॉल्स का मतलब क्या होता है, रॉन्ग। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पता चला करेक्ट भर के आ गए। अब इसके ऑप्शन टाइप करने वालों ने गलती कर दी। ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड थर्ड है, बी के अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ है, सी के अंदर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, और डी के अंदर ऑल ऑफ द अबव। आपका ये क्या है, HW है, इसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है 2025 के मेन पेपर में भी आया और 2025 के सप्लीमेंट्री में भी आया, इसलिए भैया सैंपल पेपर को छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रोटेक्शन ऑफ एन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। जो तवा होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रीज यूज कर सकते हैं, अप्लाइंग पेंट, बाय जिंक प्लेटिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके अंदर तवे को से बचाने के लिए कौन कौन सा मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इसके किसी मेटल का पर्टिकुलर नाम दिया होता तो कुछ और सोचते, लेकिन सैंपल पेपर का जो पेपर सेटर ने आंसर दिया था वो किया जाता डी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6 इज। कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने उसके बारे में बता रहा है, अपने को ये करना है इसके बॉन्ड को बनाना है, ऐसा करके ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब आप क्या करो, इनकी काउंटिंग करो, कितने हो रहे टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोवलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही, कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही। आगे बात समझे, ये आयरन है, आयरन की जगह यहां पर क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद ग्राउंड एग सेल टू प्रोड्यूस ए गैस विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की, व्हाट विल बी इन दिस सॉल्यूशन। इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा, वहां से उठाया। इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड व्हाइल कुकिंग फूड, इट मींस जब फूड को अपन पका रहे बना रहे तो ऐसा क्या रीजन है कि बाहर से ब्लैक कोटिंग हो रही है जब अपने बर्तनों में होता है, तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। आगे बात समझिए, वो ढंग से बर्न नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कोटिंग हो रही। इन ए प्लांट जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम का, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करना हो तो फ्लोएम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन, इसका डी आंसर आएगा, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है साइटोकिन, साइटोकिनिन। बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर आएगा सेरिबेलम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमोबिया, यह आपका आएगा बाइनरी फिजन। द फादर ऑफ जेनेटिक इज ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पीवाई क्यों पूछ रखा, वापस मैन में पूछ सकता आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट। दो होते हैं, एक तो बायोटिक और क्या होता है एबायोटिक। तो फॉरेस्ट है, प्लांट है, वाइल्ड लाइफ है, सारा किसमें आएगा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएगा। सॉइल, वाटर, एयर, ये किसके अंदर आएंगे, एबायोटिक के अंदर। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, म्यू वाटर, ये आप रट्टा मार के ध्यान रखें। आगे बात समझे, इसका फॉर्मूला रहेगा 1 पॉइंट फिक्स वैल्यू रहेगी 33। आगे बात समझे, और इसका जो फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू C/V। सी आपका वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी है साउंड की, वो दे रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कोई मीडियम उसकी वेलोसिटी दे रखी होगी, ये आपसे निकलवा सकता है। ये आपको, ये तो हमेशा फिक्स है, ये आपसे निकलवाएगा, न्यूमेरिकल पहले पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। ओके, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अप्रोक्सीमेटली, ये आपको पूछ रहा है। यहां पर कहीं कहीं दिक्कत की है, सनसेट की जगह आई थिंक सनराइज आना चाहिए, लिखने में कहीं कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना, जो लिख रहे हैं यहां पर सनराइज, ठीक है। 2 मिनट्स, कितना मिनट आएगा, 2 मिनट्स। और ये जो घटना घटती है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 V जनरेटर इफ 0 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द बल्ब देन द पावर ऑफ द बल्ब। कुछ नहीं करना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V डॉट I। V कितना चल रहा है 220 इंटू I कितना चल रहा है 0.5। इस पॉइंट का टो नीचे क्या लग जाएगा 10, आपका 0 से 0 कट गया, ये आ गया 22 इंटू 5। 22 5 कितना होगा 110, आंसर क्या जाएगा वाट। इसका ध्यान रखें, आप न्यूमेरिकल सोल्व करें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में 1 नंबर में, आप हमेशा ध्यान रखें कैपिटल W लिखें, और आप फ्यूचर में जाओगे तो पता चलेगा कि इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो भी क्या है गलत है। P इक्वल टू V डॉट I, ये डॉट प्रोडक्ट होता है इसका। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो रो होता है, एक L है, और एक क्या है A। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, L इसकी क्या है लेंथ है, और एक मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा D ऑल ऑफ द अबव। मैंने सारे क्वेश्चन वेरीफाई किए जो पेपर सेटर्स के आंसर के सॉल्यूशन से। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ये क्या हो जाएगी जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एकदम से अपन बोलते हैं ना कि ज्यादा लोड पड़ रहा है। द होमोजीनियस पोल्स ऑफ ए मैग्नेट है म्यूचुअल। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है सेम, आगे बात सुनिए, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ साउथ पोल, तो जो सेम सेम होते हैं ना वो एक दूसरे क्या करते हैं रिपेल करते हैं, क्या करते हैं रिपेल। आगे बात समझिए, और जो अपोजिट होता है जैसे एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, एक साउथ है दूसरा क्या है नॉर्थ है, तो आपस में एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ दौड़ के आएंगे भाग के आएंगे, तो आंसर आएगा रिपल्सन। द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इनटू कंपोज इन द रिएक्शन ऑफ, ये होती है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 3MnO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम, ये यहां पर क्या बनेगा और ये कहां पर बनेगा आपको बैलेंस करके लिखना, हीट इसमें निकल रही है, तो यहां से 3Mn है तो यहां पर 3Mn आ जाएगा। एल्यूमिनियम कहां पर चल रहा है, यहां पर 4 चल रहा था 2L2, और यहां पर क्या आ जाएगा O3। आगे बात समझे, O3 कैसे हुआ 3 2 जब वापस क्या हो जाएगा 6, इसको बैलेंस करके लिखा हुआ। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The ozone layer provides protection from ultraviolet radiation, या रेडिएशन की जगह आप रेज वर्ड भी यूज कर सकते हो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। The value of 1 किलोवाट is equal to, देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं 1 की जगह 1 लिख रहा हूं, इंटू किलो का मतलब था 1000, इंटू वोट की जगह वोट लिख रहा हूं। 1 आवर होता है ना, उस 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितना होता है 60 सेकंड। आगे बात समझे, तो 1 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन इधर से मैंने एक जीरो बढ़ाया पावर में, तो इधर में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। एक चीज और बतानी आपको फ्यूचर में पूछ सकता है, हीट हो चाहे वर्क हो, हीट और वर्क दोनों की जो यूनिट होगी वो आपको ध्यान रखना है जूल होती है। क्या होती है जूल। जूल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने उनके नाम पर ये यूनिट रखी गई। ए सिलेंड्रिकल कॉइल विद सेवरल टर्न्स ऑफ क्लोजली wrapped insulated copper wire is called a solenoid, ये आपके देर का बुक के अंदर। What is homogeneous series? A series of compound with same functional group and similar chemical property. Same functional group plus chemical property क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। पहला फंडामेंटल फीचर है, इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, यहां पर डिफरेंस आना चाहिए। वाई आर ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ये सिंपल सी बोल रहा है ऑयल, जैसा आप मान लो बिस्किट खा रहे हो, ठीक है, ये आपका नमकीन का पैकेट है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जा रही है, क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे तब पता चलेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी, अगर वो दूसरी गैस के कांटेक्ट में आएगी या अपन ने उसको खुला छोड़ दिया तो उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसको अपन बोलते हैं लपलपे होना। आगे बात समझे, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, प्लस स्मेल आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। ओके, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इस साल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है
रेंसिडिटी वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है 2 नंबर पूछ ले, तो तैयार रखें। द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, इट्स pH व्हेन इट बिकम्स कर्ड। pH वैल्यू है ना मिल्क की, वो दे रखी है 6। अगर pH वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, जो नॉर्मल रेंज है जहां से वो पूरा फट के दूध से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में, वो रेंज है 4.5 टू 4.8, ये स्टैंडर्ड रेंज है। इससे थोड़ा सा 6 से नीचे होते ही खट्टा बनाने लग जाता है, फिर पूरा फट गया, दही में बन गया, 13 रेंज। कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, इसका 11 होता है, इसका क्या होता है 17। आपका जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करोगे 281 287, तो Na डॉट यहां से एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा Cl के अंदर, तो 2 2 4 2 6 और कितना हो जाएगा 7। Na आपका क्या रहेगा पॉजिटिव और Cl क्या रहेगा नेगेटिव। मैंने डॉट बाद में लगाने के पर्पज से समझाए, ये आपका x जो लगा रखा वही राइट आंसर है, इसका ध्यान रखें। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर ब्लड प्रेशर। ये स्पेग्मोमैनोमीटर होता है, स्पेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसका क्या काम है, ब्लड प्रेशर मेजर करने का, पहले भी बताया था। इसकी रेंज का ध्यान रखें, 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। Hg बोले तो इसके अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी। ये भी आपको इस साल पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, 2 रेंज होती है, उन दोनों रेंज को क्या बोलते हैं, अगले पीवाईक्यू मार्क में बता दूंगा आपको। नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं, मेरा फेवरेट तकिया कलाम है, दिमाग के न्यूरॉन मत पढ़ो, तो न्यूरॉन। फ्रॉम वेयर डज द फिटस गेट न्यूट्रिशन इन द मदर बॉडी, प्लेजेंटा। ओके, जो बच्चा होता है मां के पेट में, उसको खाना कहां से मिल रहा है। व्हाट इज जीन, ए फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी मेड अप ऑफ DNA। ओके, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये डायप्टर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफाइंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये पहले भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मैंने 1 नंबर पर करा रखा है, कुछ नहीं। इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से, जो आपका रेनबो होता है उसके अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उसकी बात करा, उसका निमोनिक है विबग्योर। व्हेन इट पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज प्रिज्म। ओके, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5। यहां पर लिख रखा है, कुछ इसमें लिखने में दिक्कत हुई है। फ्लो इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आगे बात समझिए, ये जो 2.5 दे रखा है, यहां पर एम नहीं आएगा, क्या आएगा एम्पियर, कुछ नहीं है। आपका जो ओम्स लॉ होता है सिंपल, V इक्वल टू क्या होता है IR, इससे सॉल्व कर लो। V की वैल्यू कितनी देर की है 12 देर की है, I की वैल्यू कितनी देर की है 2.5 इंटू R। ओके, क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2.5 इक्वल टू क्या हो गया R। पॉइंट का तो 10 लग गया, 5 की टेबल से 2 टाइम, 5 की टेबल से 5 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 24 अपॉन 5। 5 का 24 में डिवाइड करो, ओके, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, कितना बच गया 4.8 टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 4.8। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, इसकी ऐसा यूनिट बतानी। क्या बतानी, ऐसा यूनिट क्या आएगी, ये आपका HW है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता चलेगा आप फिजिक्स के अंदर बेसिक न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंडेड टू एट साउथ पोल। नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहां पर एंड होती है, साउथ पे। ओके, एक तो प्रॉपर्टी, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे बात समझिए, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो सैंपल पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन है 2025 के। मैंने पूरी कोशिश की कि ऑनेस्टी के साथ आपको बताया जाए, और इसको बार बार रिवाइज करोगे नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर, तो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी। साइंस में ओनली 1 दिन की छुट्टी, इसका ध्यान रखें। ओके।